हरे कृष्ण। आप सबका लेवल 2 में अध्याय संख्या 5 में आप सबका स्वागत है। कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हमने मिथ्याचार के विषय में भी डिस्कस किया कि किस तरह से मिथ्याचार के विषय में हमें बताया गया है उस अध्याय में। और ये अध्याय में श्लोका संख्या 6 था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा स उच्यते। इनमें कैसे लोग क्या कहलाते हैं? मिथ्याचारी कहलाते हैं। इसका हम एक उदाहरण के रूप में भी इसे समझ सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से भी हम इसको ले सकते हैं। जैसे हमारा उपवास रहता है, जब कोई उपवास करता है तो उपवास में क्या होता है? हमें अन्न नहीं ग्रहण करना होता है, हमें वो चीजें खानी होती हैं जो उपवास में हमें बताई गई हैं खाने के लिए। लेकिन उस दिन अगर हम ऐसी चीजों का चिंतन करें जो हमारे लिए निषेध है, जो हमें मना है खाने के लिए, अन्न का अगर हम चिंतन करें, हमारे सामने अगर कोई इस तरह अन्न का कुछ पकाया हुआ खा रहा है और हमारे मन में आता है कि अरे आज तो मेरा उपवास है, आज तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं कल इसे खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर, ये इतनी अच्छी गुलाब जामुन ये खा रहा है, आज तो मैं नहीं खा सकता हूँ, आज तो मेरा व्रत है, मेरा उपवास है, लेकिन कल मैं गुलाब जामुन जरूर खाऊंगा। इस तरह का विचार आ सकता है किसी के मन में, और आता भी है। यानी कि वो उस भोज्य पदार्थ का चिंतन करता रहता है कि काश ये हमें कल मिल गया होता खाने के लिए, ये कल मुझे खाना है। इस तरह के भाव आ सकते हैं। तो आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली हम व्रत कर रहे हैं। हम यानी कि व्रत हमें क्यों करना है? व्रत हमें ये नहीं कहता है कि आपको नहीं खाना है। व्रत का मतलब ये है कि हमें इंद्रिय विषय से अपने आप को बचा के रखना है। इंद्रिय विषयों का हमें चिंतन नहीं करना है, हमें उनसे अपने आप को बचाना है। लेकिन हम जब उसका चिंतन कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम मिथ्याचारी हैं, यानी कि हम ढोंगी हैं। हम दिखा रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या है? हम उस चीज का चिंतन कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए ना। तो यही चीज यहाँ पे भगवान ने हमें समझाया था। तो उसी सिद्धांत को भगवान अब फिर से यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि वास्तव में जो कर्म संन्यास है, कर्मों से जो संन्यास लिया जाता है, या फिर जो कर्मों का परित्याग कर देते हैं, कर्मों का जो त्याग कर देते हैं, या फिर जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? यानी कि भगवान अब यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि थर्ड के बाद जो है फिर फिफ्थ चैप्टर आना चाहिए था। जब भगवान को क्लियर ही करना था तो थर्ड के बाद फिफ्थ आना चाहिए था। फोर्थ चैप्टर बीच में भगवान ने दिव्य ज्ञान के विषय में क्यों बताया? क्या कोई बताना चाहते हैं इस चीज को कि क्यों भगवान ने दिव्य ज्ञान के विषय में बताया? क्या जरूरत थी भगवान को? भगवान कॉन्टिन्यूअसली भी तो दोनों चीजें एक साथ बता सकते थे। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को कंटिन्यू होना चाहिए था, चैप्टर 4 को बीच में क्यों आया? क्यों देखने की इसकी क्या जरूरत थी? जी विभो प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी अर्जुन का ऐसा प्रश्न था कि सभी को डाउट रहता है कि यही भगवान है। काफी मिथ्याचारी लोग भी खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड भगवान बोल देते हैं। तो वैसे ही भगवान ने दिव्य ज्ञान इसीलिए बताने की कोशिश की कि काफी जो मिथ्याचारी लोग हैं उनसे अलग भगवान में क्या है, वो क्वालिटीज सबको बताने के लिए ये चैप्टर बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। हरे ओके, और कृष्ण। भी बताना? जी। जी धन्यवाद प्रभु। और भी कोई बताना चाहता है? हाँ। अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गुरु की महिमा के लिए बताया गया है कि गुरु के आपकी लाइफ में गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है। आपके अगर जो भी आप काम करते कुछ भी ऐसा है तो हर चीज गुरु के कारण जो है आपका लाइफ कितनी पीसफुल हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। बिल्कुल, आप दोनों ने ही बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि गुरु के विषय में हमें बताना था भगवान को। क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें क्या पता चलेगा? हमें ज्ञान पता चलेगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये साधारण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हम ये जान सकेंगे कि वो दिव्य गुण है क्या भक्ति के लिए। क्योंकि भक्ति के लिए दिव्य गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जब तक भक्ति के लिए हमारे में दिव्य गुण नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति में डाउनफॉल भी होते हैं ना। आपने सुना होगा कि भक्तों के पतन भी होते हैं। तो भक्तों के पतन इसलिए होते हैं क्योंकि दृढ़ता रहती है,
दृढ़ता नहीं रहती या फिर उनसे अपराध के भाव हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। तो भक्ति में दृढ़ होने के लिए भक्तों में क्या दिव्य गुण होने चाहिए, इसीलिए भगवान ने भक्ति में दृढ़ रहने के लिए हमें अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान के विषय में बताया। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे अंदर दिव्य गुणों को हम अपने आप में उत्पन्न कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग अध्याय 5 का पहला श्लोक पढ़ते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। जी अवंतिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन जो है फिर से श्रेयस के बारे में पूछ रहे हैं। यश श्रेय आया है शब्द यहाँ पे, आप जैसा देख रहे हैं, यश श्रेया एतयोरेकम, यानी कि अर्जुन बार बार भगवान से श्रेयस के विषय में पूछ रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक श्रेयस होता है, एक प्रेयस होता है। श्रेयस का अर्थ है कि जो हमारे लिए हमें प्रिय तो नहीं होता, हमें हो सकता है शुरू में खराब लगे, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए श्रेयकर होता है। प्रेयस का अर्थ ये होता है कि जो हमें प्रिय होता है, अगर हम उस चीज की जब इच्छा करते हैं तो प्रेयस होता है। प्रेयस जरूरी नहीं कि भविष्य में हमारे लिए श्रेयकर हो, लेकिन जो श्रेयस होता है वो हमेशा हमारे लिए भविष्य में श्रेयकारी होता है। तो यहाँ पे भगवान से फिर से अर्जुन पूछ रहे हैं, जैसा कि अध्याय 2 के श्लोक 7 में भी भगवान से अर्जुन ने पूछा था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। यानी कि वहां पे भी अर्जुन ने पूछा था यत् श्रेयः, यानी कि भगवान आप मुझे वो बताइए जो मेरे लिए श्रेयकर हो, श्रेयस हो, जिससे मुझे, जो मेरे लिए श्रेयकर हो भविष्य में, जो जिससे मुझे श्रेयस की प्राप्ति हो। मुझे जो प्रेयस वाली चीजें, जो प्रिय वाली चीजें, मुझे वो नहीं जानना है, मुझे जो मेरे लिए श्रेयकारी हो मुझे वो जानना है। तो तीसरे अध्याय में भी भगवान, आपने बोला कि भक्ति में, अब अर्जुन भगवान के सामने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, तीसरे अध्याय में आपने बोला कि भक्ति में कर्म करो, ठीक है, फिर आप चौथे अध्याय में बोले कि गुरु की शरण में जाओ और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कर्म करो, भक्ति में कर्म करो, फिर आप कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करो। तो भगवान, मैं क्या करूं? मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, एक जगह बैठ जाऊं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, कि अब मैं फिर कर्म करूं? देखिए, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान लेते हैं और हिमालय पर चले जाते हैं ना, और फिर सोचते हैं कि सब कुछ माया है और छोड़ छाड़ करके वो हिमालय पे चले जाते हैं तप करने के लिए। तो अर्जुन को लग रहा है कि ज्ञान का अर्थ यही है कि ज्ञान की प्राप्ति करो और फिर आराम से बैठ जाओ एक जगह। तो ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि ये जो ज्ञान युक्त वैराग्य है, यानी कि जो ज्ञान के बाद आप कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करो, तो क्या मैं ज्ञान लेने के लिए बैठ जाऊं, ज्ञान प्राप्त करके एक जगह बैठ जाऊं, कि ज्ञान युक्त कर्म करूं, या फिर ज्ञान के बाद कर्म करूं? लेकिन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? अर्जुन फुल्ली कंफ्यूज्ड हो गए इस तरह से। जब भगवान ने पहले कर्म, भक्ति में कर्म करने को बोला, फिर गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करने को बोला, तो अर्जुन पूरी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और वो कह रहे हैं कि भगवान, आप वो बताओ जो मेरे लिए श्रेयस हो, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूं। मैं घर बार छोड़ करके चला जाऊं ना, कि मैं एक जगह बैठ जाऊं, कि मैं कर्म करूं, मैं क्या करूं? तो इस तरह से भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? श्री भगवान उवाचा, कोई पढ़ना चाहता है? जी विभो प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्म कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैं तात्पर्य नहीं पढ़ा। तात्पर्य, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए
तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए भगवान ने खुद उत्तर दिया यहाँ पे कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कि कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से यानी कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने एकदम साफ एकदम क्लियर आंसर दे दिया अर्जुन को। भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि दोनों में भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है, यानी कि भक्ति करते हुए कर्म करना श्रेष्ठ है। यानी कि कर्म संन्यास की कंपैरेटिव कंपैरिजन में अगर आप भक्ति करते हुए कर्म कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है। तो जिस तरह से हम ये बता सकते हैं कि पेड़ में जब फल होते हैं और उस फल में बीज होते हैं ना, तो पेड़ हो सकता है कुछ समय के बाद सूख जाए, पेड़ ने की कोई काट दे उसको, पेड़ टूट जाए, आंधी तूफान से गिर जाए, तो लेकिन जो उसके बीज होते हैं उनसे अन्य बहुत सारे पेड़ पौधे निकल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है जिसके कारण जिसके द्वारा हम ये जो कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर के द्वारा ही तो हम कर्म कर रहे हैं ना। तो शरीर के द्वारा जब हम कोई कर्म करते हैं तो समय के साथ साथ क्या होगा, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा ना। जो हम अपने शरीर से कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे उम्र बीत रही है, हमें पता है कि एक दिन हमें इस शरीर का त्याग करना है। तो जब शरीर ये नष्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारे कर्म ही तो बचेंगे। ये कर्म के बीज ही तो हमें अगले जन्म में लेकर के जाएंगे, कर्म के बीज ही अगले जन्म में ट्रांसफर होकर के जाएंगे। और इस तरह से जिससे हम कर्म बंधन में हम बंध जाते हैं, इस इन्हीं सब कारणों से हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो इन कर्म बंधनों में फंसे होने के कारण क्या होता है, हम फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे हमें क्या होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ओफ पता नहीं क्यों भगवान ने हमारी जिंदगी में ऐसे तकलीफें देते हैं, मेरे ही साथ ऐसा होता है, काश मैं जन्म ही नहीं लिया होता या मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। तो इस तरह की भावनाएं मन में आती हैं। फिर मन करता है कि मुझ सब लोग मुझे कि मेरे पास से हट जाएं, मैं अकेले कमरे में बैठा रहूं, या फिर मुझे एकांत चाहिए, मैं कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता है कि एक जगह पे जहाँ कोई ना हो, बिल्कुल एकांत हो, वहां जाके मैं बैठ जाऊं। तो इस तरह से हम कर्म बंधन में जब बंधे हुए रहते हैं तो उससे भागना चाहते हैं, कर्म बंधनों में बंधे होने के कारण उससे भागना चाहते हैं। पर साथ ही साथ क्या होता है, हमें भोग की भी इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप एकांत में बैठ गए हैं तो आप सोचेंगे कि हमेशा आप एकांत में बैठे रहना चाहते हैं। नहीं, हो सकता है अगले 1 घंटे के बाद आपका कोई रिलेटिव आए, आपकी मदर आपके फादर आए, आपको समझाए, आप मान जाए और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आप लग जाएंगे। तो ये जो इच्छा हमारी है वो भोग करने की, वो भी बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, हम दोनों के बीच में यानी कि पेंडुलम की तरह जो है वो डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी एकांत में जाने का मन करता है फ्रस्ट्रेट होकर के, तो कभी फिर से भोग करने की इच्छा होती है, फिर एकांत में जाने का मन करता है, फिर हमको भोग करने की इच्छा होती है। तो ये चलता रहता है। जैसे किसी दिन अगर बहुत ज्यादा कुछ खा लिया पेट भर के, कभी शादी ब्याह में गए, बहुत अच्छा खाना देखा, गुलाब जामुन देखा और पनीर टिक्का देखा, तो कहा अरे वाह आज तो जी भर के खाएंगे, पेट भर के खा लिया। क्या करेंगे, अरे बहुत ज्यादा पेट भर गया है, पेट अजीब सा हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, अब कल मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कल मैं एकदम उपवास करूंगा। और उपवास वाले दिन क्या लगता है, अरे कुछ खाने को है ही नहीं, एकदम भूख लग रही है, कल तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा, कल तो मैं ये भी खा लूंगा, मैं वो भी खा लूंगा। यानी कि जब उपवास है तो खाने की इच्छा हो रही है, और जब खाने को मिल रहा है तो ऐसा खा लिया कि फिर उस उपवास करने का मन कर रहा है कि अगले दिन कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो क्या है, हम इस तरह पेंडुलम की तरह क्या है, डोलते रहते हैं। तो इसीलिए कर्म संन्यास के लिए हृदय का जो साफ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए त्याग के बाद फिर से हमें भोग करने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। अगर हमारा हृदय साफ नहीं है और हमने त्याग कर दिया तो भोग करने की इच्छा जो है वो बनी रहती है। लेकिन त्याग करने के बाद भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और ये चीज आज के समय में इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। तो भक्ति में कर्म करने से क्या होता है, भक्ति में जब हम कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और इसे सभी कर सकते हैं, इसे बच्चे भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं,
भक्ति में कर्म करने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान को सेंटर में रख के हर चीज भगवान से संबंधित होना चाहिए बस। यानी कि खाना खा रहे हैं तो वो प्रसाद के फॉर्म में खाना है, वस्त्र पहनना है तो वैष्णव वाले वस्त्र पहनने हैं, भगवान को हम वो भी ऑफर कर सकते हैं। और घर को अपने भगवान के घर को मानना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा घर है, नहीं ये मेरे भगवान का घर है, मेरे ठाकुर जी का घर है। हमेशा अपने आप को भगवान के दास के रूप में बना करके रहना चाहिए। तो ये तो आसान है ना। देखिए, त्याग करने के कंपैरिजन में अगर देखें तो भक्ति में कर्म करना तो ज्यादा आसान है ना। तो इसीलिए इसमें शुद्ध होने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, ये तो करते करते ही हम शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि भक्ति में कर्म करते करते ही धीरे धीरे हम में शुद्धता की भावना आने लगती है। और इस तरह का जो वैराग्य होता है, हमारे आचार्य लोग इसे युक्त वैराग्य का नाम देते हैं। ये वैराग्य कैसा कहलाता है, भक्ति में जब हम कर्म करते हैं तो ये वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है, जहां सब कुछ भगवान से युक्त होता है, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ होता है। श्लोक संख्या 3। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तात्पर्य, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में सन्यास का क्या मतलब है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है, यानी कि कर्म के फलों से पूरी तरह से न्यूट्रल है, चाहे कर्म के फल अच्छे हों चाहे कर्म के फल बुरे हों, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। ये महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, देखिए द्वंद्व वर्ड फिर से यहाँ पे आ गया। ये जो द्वंद्व वर्ड है ना, ये आप भगवत गीता में बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये द्वंद्व ही हमें जो है इस संसार में फंसा करके रखे हुए हैं। द्वंद्व मतलब कि सुख दुख, अच्छा खराब, यश अपयश, ना लाभ हानि, ये ही द्वंद्व है। तो ये समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं। तो एक बार जैसे प्रभुपाद की एक स्टोरी आती है कि एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई सोना दे या फिर बहुत सारा धन दे तो आप क्या करोगे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं उससे भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो भक्त जो है ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं उसे त्याग दूंगा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सन्यासी हूँ। नहीं, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसे भगवान की सेवा में लगाने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान का ही है और इसे हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। भक्त किसी भी चीज से घृणा नहीं करता है, तो भगवान की सेवा में उसको लगा देता है। तो इस तरह के जो द्वंद्वों से जब हम मुक्ति पा लेते हैं, यानी कि ऐसे जो मुक्त आत्माएं होती हैं जो द्वंद्व से मुक्त माने कि मुक्त हो जाती हैं, सुख दुख पाप पुण्य अच्छा बुरा सर्दी गर्मी मान अपमान शुभ अशुभ लाभ हानि, तो वो पूर्णतया क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग करो अर्जुन, कर्म का त्याग मत करो। कर्म तो तुम्हें करना है लेकिन फल का त्याग करो और द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। श्लोक संख्या 4। माता जी, हम पढ़े क्या? हाँ पढ़िए मत जी। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। तात्पर्य, अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सांख्य का उद्देश्य है आत्मा को प्राप्त करना ना, तो भगवान की भक्ति का अर्थ यही है कि परमात्मा की सेवा करना। तो इस तरह से जो ज्ञानी होते हैं वो इनमें से किसी भी मार्ग में भली भांति जो है वो अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फल जो होता है वो
एक ही होता है। श्लोक संख्या 5। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि सांख्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य की खोज करना। और जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। ठीक है, तो इस तरह से बता रहे हैं प्रभुपाद की जो पदार्थ से विरक्ति रखते हैं और कृष्ण में आसक्ति रखते हैं, और इस तरह से जो वस्तुओं को यथारूप में, ऐसा व्यक्ति जो है वस्तुओं को यथारूप में देख पाता है, यानी कि वस्तुओं को एज इट इज जैसा है उसको वैसा देख पाता है। श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तात्पर्य, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं भक्ति में नहीं लगा हूँ, कोई भक्ति में अगर नहीं लगा और कह रहा है कि मैंने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि जो हमारे जो इंद्रिय तृप्ति का जो विचार है, जो इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं हैं, वो बनी रहती है उसकी। कभी भी जब तक आप भक्ति में नहीं लगेंगे, आप तब तक उसका परित्याग नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका है, ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। श्लोक संख्या 7। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ: जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन अ, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो कृष्ण भावना भावित के कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है। यानी कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो सभी को प्रिय होता है। प्रत्येक जीव उसके लिए, वो सबको प्यारा होता है और प्रत्येक जीव उसको भी प्यारे होते हैं। तो ये कृष्ण भावना भावित होने के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हर जीव में भगवान, क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में सभी जीव में उपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, वो सभी में भगवान को देखता है। और जो व्यक्ति सब में भगवान को देखता है वो सभी से प्रेम करता है ना, उसके मन में किसी के लिए घृणा नहीं होती, सबके लिए प्रेम होता है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो सभी को प्रेम करता है, वो सब में भगवान को देखता है, परमात्मा रूप में सबको, सब में भगवान को देखता है। जो कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध होती है। और ऐसा व्यक्ति जब सबसे प्रेम करता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो उसका जो कार्य होता है वो इतना उत्तम होता है कि उससे उसकी चेतना जो होती है वो शुद्ध हो जाती है। और जब चेतना शुद्ध होती है उसकी, तो उसका मन भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो इंद्रियां भी उसकी संयमित हो जाती हैं, और इस तरह से उसका मन भगवान में सदैव ही स्थिर रहता है ना। और किसी भी प्रकार से उसका मन फिर अन्य किसी भी इंद्रिय भोग के लिए विचलित नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करके भी कर्म से कभी भी नहीं बंधता, क्योंकि वो भगवान को सेंटर में रख करके सारे कार्य को करता है। श्लोक संख्या 8 और 9।
कोई नहीं पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ लेती हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्पिता पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जङ्घन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् शसव प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिष निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। यानी कि गुणों में गुणों को प्रवृत्त होकर के ऐसा व्यक्ति देखता है, यानी कि उसको पता है कि ये समस्त चीजें प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं और सब कुछ जो है वो भौतिक इंद्रियों द्वारा किया जा रहा है। तो वो जब ये सारी चीजें उसमें क्लियर होती हैं कि ये समस्त चीजें जो है भौतिक इंद्रियों द्वारा प्रवृत्त हो रही है, तो वो अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है और उनसे सदैव ही क्या होता है, पृथक रहता है। तो इस तरह से कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर उसको, उसमें से वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहते। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये लाइन प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। यानी कि वो पूरी तरह से शरीर और आत्मा के भेद को जानता रहता है, अपने आप को शरीर से बिल्कुल भिन्न मानता है और इस तरह से ना वो कर्ता पे निर्भर होता है, ना कर्म पे, ना अधिष्ठान पे, ना प्रयास पे और ना ही भाग्य पे निर्भर होता है। वो सिर्फ भगवान पे निर्भर होता है। श्लोक संख्या 10 कोई पढ़ना चाहता है? ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। जैसे कमल के पत्ते पर जब पानी डालो तो क्या होता है, वो टिकता नहीं है, वो फिसल करके नीचे गिर जाता है। तो पानी में रहते हुए भी पानी से कमल का जो पुष्प होता है वो अस्पृश्य रहता है, यानी कि उसके कांटेक्ट में रह करके भी उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं रहता। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो संसार के बीच में, सबके बीच में रह करके भी वो कर्म करते हैं, जो उनके लिए कर्म है होता है वो कर्म वो करते हैं, पर पाप कर्म से कभी भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे विभीषण जब लंका में थे, देखिए, और लंका में क्या था, असुरों का राज्य था, तो रावण का राज्य था, तो वहां पे असुरों के बीच में विभीषण रहते थे। लेकिन असुरों के बीच में रह करके भी विभीषण जो थे वो हमेशा भगवान के नाम को जपते रहते थे ना। और बिल्कुल भी वो वहां पे जो भी आसुरी थे, आसुरी स्वभाव के लोग थे, उनके बीच में रह करके भी वो उनसे प्रभावित नहीं होते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जल में रह करके भी उससे अस्पृश्य रहता है। तो भक्त और अभक्त में यही यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। भक्त और अभक्त दोनों ही नाचते हैं ना, लेकिन क्या अंतर होता है, भक्त जो होते हैं वो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, मंदिरों में नाचते हैं, लेकिन अभक्त वो ऐसे फिल्मी गानों पे नाचते हैं, पब्स वगैरह में, डिस्को वगैरह में जाकर के नाचते हैं। भोजन भी दोनों ही करते हैं, भक्त भी भोजन करते हैं, अभक्त भी भोजन करते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है, भगवान के प्रसाद को पाते हैं। लेकिन अभक्त जो होते हैं वो ऐसी चीजें पाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है जिन्हें। तो दोनों देखने में तो दोनों लगता है कि सेम है, एक ही तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में बहुत अंतर होता है ना। एक भगवान के लिए करता है, जबकि दूसरा इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करता है। एक भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहा है, और भक्त और अभक्त जो होते हैं वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के विषय में सोचते हैं। अब जैसे हनुमान जी जब लंका को जलाया था क्रोधवश,
तो ये क्रोध हनुमान जी में, क्रोध में आकर के हनुमान जी ने लंका को जलाया था ना। तो ये, और ऐसा नहीं था कि हनुमान जी क्रोध को प्रकट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ मुझ में बहुत क्रोध है, उन्होंने लंका में आग लगाई थी, बल्कि इन्होंने भगवान की सेवा के लिए जलाया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी जो है उनको क्रोध आया और उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लंका में अग्नि लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने भगवान के लिए ऐसा किया, उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए अपने क्रोध को वहां पे प्रकट किया था। तो इसी तरह से जो भक्त होते हैं उनके ऊपर कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो हमेशा उस चीज से अस्पृश्य रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता अस्पृश्य रहता है। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तात्पर्य, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस तरह से आप यहाँ पे योगी जनों के बारे में भगवान आप कुछ श्लोक बोलेंगे, तो उसमें सबसे पहले भगवान यही बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं वो आसक्ति रहित होकर, नहीं, बिना किसी आसक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। यानी कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में होता है तो बस केवल भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। देखिए यही बात प्रभुपाद भी यहाँ पे अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है वो सिर्फ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए हर कार्य को करता है, चाहे वो शरीर के द्वारा करे, चाहे वो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, सिर्फ भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करता है। और इस तरह से उसके जितने भी भौतिक कल्मश होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और मुक्त हो जाता है वो भौतिक कल्मश से। श्लोक संख्या 12 में फिर भगवान कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो भगवान इस तरह से अब आगे फिर से बता रहे हैं कि जो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, यानी कि इस तरह का जो भक्त होता है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, मन से, कर्म से, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वो जो भक्त होता है वही शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि उसके जितने भी कर्म के फल हैं वो भगवान को अर्पित करके चलता है, वो कर्म के फलों से कभी भी बंधा नहीं होता, वो कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति भगवान को सेंटर में रख करके कोई कार्य नहीं करता और अपने श्रम का फलकामी है, यानी कि उसे फलों की इच्छा है, वो फल की इच्छा कर रहा है, वही व्यक्ति भगवान कह रहे हैं कि वो बंध जाता है। यानी कि अगर हम अपने फलों से, हम जो भी श्रम कर रहे हैं, अगर उसके फल से, फल की अगर हम इच्छा कर रहे हैं तो हम जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम फल को भगवान को अर्पित कर देंगे तो कभी भी हम कर्म फलों से नहीं बंधेंगे, क्योंकि यही फल हमें जो है जन्म जन्मांतर तक पाप पुण्य में फंसा के रखता है और यही पाप पुण्य हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा के रखा हुआ है। तो आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फलों की इच्छा नहीं करते हैं? कोई है ऐसा क्लास में जो फलों की इच्छा नहीं करता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत फल की इच्छा हर कोई एक्चुअली कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फल की इच्छा करता है, कोई कुछ कम करता है। लेकिन फल की इच्छा हम सब में अभी भी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम बहुत देखिए ग्रेजुअली हम इस चीज से हम दूर हो सकते हैं। फलों की इच्छा जो है ये हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी ही रहती, कहीं पे कहीं, किसी किसी में थोड़ी तो किसी किसी में बहुत, ऐसी बनी ही रहती है। श्लोक संख्या 13। हरे कृष्ण। विजेंद्र प्रभु जी आपको रीड करना था ना, आप कर लीजिए। हरे कृष्ण में सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी न द्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयना। जब देहधारी जीवात्मा
अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई भी कार्य पूर्ण होने के लिए तीन कर्ता होते हैं। जब कोई भी कार्य हम करते हैं उसका पूर्ण होने के लिए हमें तीन तीन कर्ता होते हैं। पहला होता है जीव। तो जीव क्या होता है? ये 9 द्वारों वाला शरीर होता है। 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? 2 आंखें हमारे, 2 नाक के नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ। ये 9 द्वार जो होते हैं जीव में पाए जाते हैं। तो जब जीव जो होता है ये भगवान की परा प्रकृति होता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। अपनी परा प्रकृति को वो नहीं, अपने की पूरी तरह से विस्मृत कर बैठता है, भूल जाता है और अपने आप को शरीर मानता है। वो सिर्फ बॉडीली उन्हीं की फॉर्म में केवल अपने आप को मानता है और बॉडीली फॉर्म में जो भी उसके रिलेशंस होते हैं केवल उन्हें ही मान करके चलता है। इसीलिए उसे सारे कष्टों को भोगना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है वो अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है, वो अपने और भगवान के बीच में क्या संबंध है उसको जानता है, जिस वजह से वो देह से संबंधित लोगों को मानता है, जानता है कि ये केवल क्षणिक है और अपने संबंध को भगवान के साथ जो है वो मजबूत करने का प्रयास करता है और इस तरह से वो अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताता है। श्लोका संख्या 14। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी कार्य पूर्ण होने के लिए तीन कर्ता होते हैं। पहला तो होता है जीव, जो हमने अभी पढ़ा। दूसरा होती है प्रकृति। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सब कुछ प्रकृति के गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही सारी चीजें जो है वो की जाती है। यानी कि जो भी कर्म होते हैं वो इन्हीं गुणों में हम बंध करके करते हैं। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी जो देवधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जीव जो है वो अनादि काल से अपने आप को प्रकृति के संपर्क में होने के कारण अपने आप को अपरा मान लेता है तो जीव परा, लेकिन प्रकृति के साथ संबंध के कारण अपने आप को क्या मान लेता है? अपरा मान लेता है। और इस तरह से वो नाशवान शरीर यानी कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर क्या है? ये नाशवान शरीर है और इसको ही वो अपना मानने लगता है और इस तरह से इस शरीर को अपना मान करके बहुत सारे ऐसे कर्म करता जाता है जिससे उसको अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। कभी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, कभी बुरे फलों की प्राप्ति होती है और इस तरह से वो अपने आप को प्रकृति से बांध लेता है और कर्म फलों को भोगना चाहता है और फिर जन्म जन्मांतर तक इस तरह से सुख दुख का भागी बनता रहता है, सुख दुख को भोगता रहता है और जन्म मृत्यु में चक्र में फंस जाता है। और तीसरा जो कर्म कार्य पूर्ण होने के लिए जो तीन करता है, पहला हमने देखा कि जीव है, दूसरा प्रकृति है और तीसरा क्या है? ईश्वर। तो परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो जीव क्या है? जीव भगवान की परा प्रकृति है, परा शक्ति है, लेकिन इसको जीव जो है भूल जाता है क्योंकि वो प्रकृति के साथ अपने संपर्क को जानने के कारण वो भूल जाता है कि वो भगवान की परा प्रकृति है और इस तरह से अपनी सीमित शक्ति के कारण, अज्ञानता के कारण वो भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। और इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को ग्रहण करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित करते हैं। चलिए मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करती हूँ यहाँ पे। जैसे जीव की इच्छा क्या होती है, जीव की क्षमता क्या होती है? इच्छा करना। जैसे हम सब इच्छा करते हैं ना कि हमारा अच्छा सा घर हो, हमें ये गाड़ी मिल जाए, हमें ये साइकिल मिल जाए, हमें ये खाने को मिल जाए ना, हमें इस रेस्टोरेंट में डिनर करने को मिल जाए, हमें ये ड्रेस मिल जाए। तो ये हमारी जो इच्छाएं होती हैं, तो ये इच्छा जो है
हम क्या करते हैं, भगवान से कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो कितना अच्छा है, तो भगवान को हम अपनी इच्छा भी बताते हैं कभी कभी। तो इससे क्या होता है, परमात्मा क्या हमारी सारी इच्छा पूरी करते हैं? अभी मैं कहूँ कि भगवान अभी अभी मैं तुरंत एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाऊं और वहां मुझे खूब अच्छा अच्छा डिनर करने को मिले, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा जब हम कोई इच्छा रखते हैं तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं। यानी कि पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म होते हैं या अभी इस जन्म में जो हमारे किए गए कर्म होते हैं, भगवान पहले उनको चेक करते हैं और फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं कि शिक्षा को पूरी करनी है कि शिक्षा को नकार देना है। अगर भगवान को ये लगता है कि हाँ इस शिक्षा को पूरी करनी है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, प्रकृति को निर्देश देते हैं कि अब आप इस व्यक्ति की शिक्षा की प्लानिंग करना शुरू कर दो, प्रबंधन का समय अब इसका आ गया है। तो इस तरह से हमारी जो इच्छाएं होती है वो भगवान उस चीज को पहले चेक करते हैं, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हमारे केवल इस जन्म के कर्म नहीं देखे जाते, हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उन्हें भी यहाँ पे चेक किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा किसने बनाया है? ये भगवान का बनाया हुआ होता है। तो हर कर्म को करने के पीछे जो हमारी इच्छा होती है, तो इस वजह से भगवान हमारी इच्छा को, हर इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, बल्कि भगवान पहले चेक करते हैं, उसके बाद हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसीलिए हमारी इच्छा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये अच्छी इच्छा करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म होते हैं और उससे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम बुरी इच्छाएं करते हैं तो उसके कारण हमें बुरा फल भी भोगने को मिलता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो हमेशा ऐसी ही इच्छाएं करता है जो भगवान की सेवा के लिए हो। तो वो भगवान की सेवा की इच्छा करता है, इसीलिए वो व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। टोका संख्या 16 तो कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाश्रित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भावार्थ, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है, यानी कि जब कोई अपने और भगवान के संबंध के ज्ञान को जान लेता है, तो उसकी अविद्या जो होती है उसका विनाश हो जाता है और उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे कि दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। यानी कि जो भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देता है वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ना। जैसे श्लोक भी है, बहु नाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कि अनेका अनेक जन्म बीत जाने पर जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है मनुष्य को, तो वो भगवान की शरण में जाता है। और इस तरह से जब वो कृष्ण भाव अमृत को प्राप्त करता है तो उसको सब कुछ प्रकट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब सूर्योदय होता है तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। तो कृष्ण भावनामृत क्या करता है? कृष्ण भावनामृत हमारी सारी अविद्याओं को दूर कर देता है, जैसे कि सूर्य अंधकार को दूर करता है, बिल्कुल वैसे ही कृष्ण भावनामृत भी सारे अंधकार को दूर कर देता है, अविद्या का नाश कर देता है। श्लोक संख्या 17 से 26 तक अब भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से संभाव रखते हैं ऐसे लोग में, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है किस तरह से संभाव रखता है। तो यहाँ से अब हम लोग इसका जो भावार्थ है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई भावार्थ पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हरे जब कृष्णा। मनुष्य जी जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब व्यक्ति बुद्धि, मन और श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर कर लेता है तो उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और समस्त कल्मश से वो शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण है और जब भगवान के ऊपर अपना ध्यान हम केंद्रित कर लेते हैं और तो हम समस्त प्रकार के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से अब साधु पुरुष के विषय में भगवान
इन यहाँ पे बता रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखता है। यानी कि ऐसा जो साधु पुरुष होता है वो सभी को एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि वो सब में ही परमात्मा को देखता है, सब में, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चांडाल हो, सब में जब वो परमात्मा को देखता है तो सभी को समभाव से देखता है, एक भाव से देखता है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यानी कि जिनकी मानसिक समता जो है वो आत्म साक्षात्कार में स्थापित हो गई है, जिन्होंने ये अवस्थाएं प्राप्त कर ली है आत्म साक्षात्कार की, तो वो भौतिक बंधनों में फिर नहीं पड़ते। भौतिक बंधन मतलब कि जन्म और मृत्यु में फिर नहीं पड़ते। वो सिर्फ भगवान के धाम में जाने के विषय में सोचते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान आसक्ति और घृणा से रहित है। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के निर्देशों पे चलता है तो वो भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। यानी कि आसक्ति और घृणा यानी कि द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। फिर दिव्य योगी में संभाव का एक और गुण यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर के विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यानी कि जो दिव्य योगी होते हैं, यानी कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति हो जाते हैं, वो किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर के कभी भी खुश नहीं होते हैं या प्रिय वस्तु के मिलने पे कभी भी विचलित नहीं होते। जैसे कि मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि जब हमारे सामने अच्छा खाना आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब वहीं पे हमारे सामने कुछ ऐसा खाने की वस्तु आती है जो हमको प्रिय नहीं होती है, तो हमें गुस्सा से आने लगता है कि ओफो ये क्या है खाने में, कैसा है खाना। इस तरह से हम नाराज भी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो चुका है, यानी कि जो दिव्य योगी होता है, वो कभी भी ना हर्षित होता है और ना ही कभी विचलित होता है। यानी कि वो द्वंद्वों से मुक्त हो चुका होता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है क्योंकि उसकी बुद्धि भगवान में लगी होती है। जो मोह रहित होता है, यानी कि उनमें मोह जैसी कोई भी बात नहीं होती है, और उनमें भगवत विद्या को जानने वाला होता है, यानी कि भगवान की जो विद्या है उसको जानने वाला होता है। और इस तरह से वो ब्रह्म में क्या हो जाता है? स्थित हो जाता है। कोई पढ़ना चाहता है अनुवाद? जी माता जी। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है ये योगी पुरुष के बारे में बताई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दिव्य योगी होते हैं, ऐसा मुक्त जो पुरुष होता है, वो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होता है, यानी कि भौतिक सुख कभी भी उसको आकर्षित नहीं करते हैं, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, यानी कि सदैव भगवान के नाम का जप करता रहता है। तो इस तरह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो होता है वो परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख को भोगता है, यानी कि सदैव भगवान में अपने आप को स्थिर रखता है। और जब भगवान में अपने आप को स्थिर रखता है तो सदैव वो सुख की अनुभूति करता है, सुख को अनुभव करता है, सुख को भोगता है। सिर्फ अनुभव नहीं करता, सुख को भोगता भी है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योगी का संभाव किस प्रकार से है। भगवान फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से योगी संभाव, संभाव का मतलब होता है जो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, उसे ही संभाव बोला जाता है। तो इस तरह से बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, यानी कि वो सुख और दुख में कोई अंतर ही उनको नहीं पता होता है कि सुख क्या है, दुख क्या, क्योंकि उनसे वो पूरी तरह से संभाव हो चुके हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं। तो जिसके कारण जब भी इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों का कोई भी सब्जेक्ट जब उनके सामने आता है तो उससे संसर्ग वो नहीं कर पाते, उनमें उनसे संसर्ग करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, क्योंकि जो भोग है उसका तो आदि और अंत है, ये तो निश्चय है
कि जो भोग है अगर उसकी शुरुआत है तो उसका अंत भी होना है ना। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो भौतिक भोग है, ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इनका अगर आदि है तो इसका अंत भी होना है। तो उसको पता है कि इसमें अगर मैं आनंद लेता हूं तो उस आनंद का अंत भी होना है। लेकिन जो भगवान से हमें जो आनंद मिलना है, क्योंकि भगवान तो सच्चिद आनंद है, भगवान तो आनंद के स्वरूप है। अगर भगवान में अगर हमें आनंद की प्राप्ति चाहिए तो उस आनंद का कोई अंत नहीं है। वो आनंद तो ऐसा है कि वो दिन, देखिए, हर पल में बढ़ने वाला आनंद है। तो चतुर व्यक्ति उसमें आनंद लेना चाहता है, इस भौतिक सुख में, इस इंद्रिय सुख में आनंद नहीं लेना चाहता जिसका कि अंत होने वाला है। श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं, यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात देखिए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने के लिए तो इंद्रियों का वेग जो होता है कितना प्रबल होता है ना, बहुत प्रबल होता है इंद्रियों का वेग। तो अगर उसको कोई शरीर त्यागने के पूर्व अगर कोई व्यक्ति अगर उसको सहन कर ले जाता है और अगर कोई इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन वेगों को अगर कोई इंद्रियों के वेगों को अगर कोई सहन कर लेता है, कोई रोक लेता है, और इच्छा और क्रोध के वेग को अगर कोई रोक लेता है तो वही संसार में सुखी है। इंद्रियों के वेग तो बहुत प्रबल होते हैं ना, खाने की इच्छा तो इतनी प्रबल हो जाती है कि कभी कभी हम उस चीज के लिए हम ये नहीं देखते कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, हम समय क्या हो रहा है, हमारे मन इतना ज्यादा, कहते हैं ना, क्रेविंग हो रही है हमें खाने की, आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, ये खाने की क्रेविंग। ये क्रेविंग क्या है? ये वेग है, जीवा का वेग है, इंद्रिय का वेग है जो हमें मजबूर करता है कि हम ये चीज खाएं। हमें पता है कि ये चीज अभी नहीं मिलेगी, हम लेकिन भटकते हैं उसको पाने के लिए। तो ये इंद्रिय का वेग जो है ना, ये बहुत प्रबल होता है। यही चीज भगवान कह रहे हैं कि जो इसको सहन कर ले गया वही सुखी रह सकता है। मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या? मैंने शायद 22वां श्लोक मिस किया है क्या अभी? यही संस्पर्श जब होगा, ये आज का श्लोक ऑफ द डे है, अध्याय 5 का। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है इस अध्याय का, और शायद मैंने अनुवाद में इसको मिस कर दिया है। ये हमारा श्लोक ऑफ नहीं द माता डे जी, है। नहीं मिस किया आपने, अच्छा अच्छा, बोला है जी। ओके, थैंक यू माता जी। तो इस तरह से हम 24वें श्लोक पे माता जी पहुंच गए थे ना। जी जी माता हाँ जी। जी। हाँ जी। तो कोई पढ़ना चाहता है भावार्थ तो पढ़ ले, मैं केवल 10 मिनट्स और लूंगी अगर आप लोग हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है या सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अंतःकरण में सुख का, मतलब कि योगी का ही संभाव के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सब जितने भी श्लोक ये चल रहे हैं सब योगी के विषय में चल रहा है कि योगी किस प्रकार से संभाव रहता है। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। यानी कि केवल वही व्यक्ति जो सभी जीवों को जो सभी जीवों के लिए कल्याण, सभी जीवों के कल्याण के विषय में सोचता है, सभी के कल्याण के लिए रत रहता है, चाहे, तो वही पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कहा जाता है। तो जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण, भगवान कृष्ण यानी कि भगवान ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तो वह जो भी कर्म करता है वो सबके, लेकिन सबके हित के लिए करता है, सबके हित को ध्यान में रख के सभी कर्म को करता है। तो इस तरह से वो मानवता के सदैव कल्याण के विषय में ही हमेशा सोचता है। और जो सबके कल्याण के विषय में सोचता है वो परब्रह्म की प्राप्ति, यहाँ पे बताया जा रहा है, मुक्ति की प्राप्ति करता है। श्लोक संख्या 25। हाँ। जो जो लोग लोग संशय, जी माता जी पढ़िए।
जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दौत्य से परे हैं, उनके मन आत्म साक्षात में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे फिर से बताई जा रही है कि जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, यानी कि जो संशय है, यानी कि जो द्वैत है, यानी कि जो द्वंद्व है, उनसे जो परे हैं, और जो आत्म साक्षात्कार में रत हैं, यानी कि पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे लोग जो होते हैं ये मुक्ति को प्राप्त करते हैं, समस्त पापों से वो रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 26। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित रहती है। यानी कि जो लोग मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो ऐसे साधु पुरुषों के बारे में भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसे साधु पुरुष के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। तो उनकी जो मुक्ति है, भगवान कह रहे हैं कि वो सदैव ही निश्चित रहती है। तो इस तरह से भगवान ने 26 श्लोक तक हमें योगी के बारे में बताया कि योगी किस तरह से संभाव रहता है, और संभाव होकर के किस तरह से उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब 27, 28, 29 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर कोई श्लोक पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़े इसे, 27, 28। जी प्रभु जी। जी परेशान जी रूप। जी माता जी। जी परेशान प्रभु रूप। जी आप हाँ माता जी। परेशान कृत्वा बहिर्भाञ्च चक्षुष्वरे वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। भावार्थ। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पे थोड़ा सा अष्टांग योग के विषय में अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। योग का एक प्रोसेस बता रहे हैं अष्टांग योग का, कि किस तरह से इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य केंद्रित करके, यानी कि अब अध्याय 6 का जो नींव है भगवान ने यहाँ पे रख दिया है कि किस प्रकार से कोई योगी जो है वो किस तरह से अपने इंद्रिय विषयों से अलग हट करके, और कि कौन सी योग प्रोसेस के, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में किस तरह से ये 8 विधियों का पालन करके जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को एक योग के बारे में भी, यानी कि अष्टांग योग के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। ये यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति ही मुक्ति कहलाती है। तो यानी कि प्रभुपाद बार बार अपने पॉपर्ट्स के माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर के ही हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य कोई और साधन इस कलयुग में नहीं है जो हमको मुक्ति दिला सके। ये भी आज का बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक ऑफ द डे ये भी है और पीछे वाला श्लोक भी है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ दिस भगवद गीता। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ये जो श्लोक है ना, इसे शांति सूत्र भी बोला जाता है। यानी कि ये श्लोक इस भगवत गीता का शांति सूत्र कहलाता है, जहाँ पे भगवान ने हमें 3 फॉर्मूला दिया है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा इसको। ये भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें 3 फॉर्मूला दिया है।
पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम ना। तो अगर भगवान को ही समस्त यज्ञ का भोक्ता अगर हम माने, तो हम कभी भी कर्म का जो बंधन है ना उसमें नहीं बंधेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, यानी कि मुझे ही समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। तो अगर हम भगवान की बात को मानेंगे जैसा भगवान कह रहे हैं, तो कभी भी हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। लेकिन अगर हम खुद को भोक्ता मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हमें ही भोग करना है, तो हमेशा हम कर्म के बंधन में बंधे रहेंगे। फिर दूसरा भगवान ने बोला है सर्वलोक महेश्वरम। तीन सूत्र दिए भगवान ने, पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि भगवान समस्त लोक यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान स्वामी हैं। तो हमें ये बात जाननी चाहिए ना। हम खुद को स्वामी मानते हैं, हम एक छोटा सा घर बनवा लेते हैं और हमें लगता है कि हम स्वामी हैं इसके ना, पर भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। और जिस घर में हम रह रहे हैं, हम आज तो रह रहे हैं, लेकिन कल को जब हम नहीं रहेंगे तो ये घर किसी और का होगा। लेकिन भगवान का तो हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा। तो जब हम खुद को स्वामी मान बैठते हैं ना, तभी हमें दुखों की प्राप्ति होती है। फिर भगवान बता रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, ये भगवान अब तीसरा सूत्र बता रहे हैं। तो सुहृदम का क्या अर्थ होता है? सुहृदम का अर्थ होता है परम हितैषी। तो अगर हम यह जान लें कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं ना, अगर हम ये मान लें कि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा परम हितैषी हूँ, उपकारी हूँ, हितैषी हूँ। तो अगर इस बात को हम समझ लें कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं, तो हम सदैव ही भगवान के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। तो इन तीन चीजों को, यानी कि इन तीन सूत्रों को, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, जो भी व्यक्ति इन तीन सूत्रों को जान लेगा, अपने जीवन में उतार लेगा, उससे जीवन में सदैव शांति की प्राप्ति होगी। शांति मृक्षति, भगवान स्वयं कह रहे हैं भौतिक यातना से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शांति मृक्षति, जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे हम उदाहरण ले लें कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपकी पहचान ना उस जगह के किसी पावरफुल व्यक्ति से है, तो क्या वो व्यक्ति आप अगर आपको परेशान करे तो क्या आप परेशान होंगे? कभी कभी नहीं परेशान होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पिताजी इस पोस्ट पे हैं, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जब हमें ये पता चल जाता है कि भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, सभी समस्त लोकों के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सबसे पावरफुल व्यक्ति है भगवान है, तो क्या होगा? ये सोच के कि हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमें हमारा जो भगवान के ऊपर विश्वास है ना, वो दृढ़ हो जाएगा। और जब हमें हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तो जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें प्रहलाद महाराज की ना, प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अत्याचार हुए। इनके पिता ने उनको हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, ऊंचे पहाड़ से गिराने की कोशिश की, सर्प के बीच में रखा, पानी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन कभी भी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। उनके मन में सदैव शांति बनी रही। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था भगवान पर। उन्हें पता था कि भगवान ही उनके परम हितैषी हैं। और ये जो सूत्र था प्रहलाद महाराज को भली प्रकार से पता था, जिसके कारण वो कभी विचलित नहीं हुए और भगवान में उनकी आस्था वैसी की वैसी बनी रही ना। तो जैसे एक और उदाहरण दे सकते हैं कि सोने का जो ईंट होता है, उसका एक एक टुकड़ा सोने का बहुत ही कीमती होता है। तो हम जब इसका उपयोग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं ना, कि कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है, तो हमें इसका उपयोग ऐसे नहीं करना है। लेकिन वहीं पे अगर मिट्टी का ईंट पड़ा होगा तो उसके पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से ये जो मानव जीवन हमको मिला है ना, ये बहुत ही दुर्लभ मिला है, बिल्कुल सोने के ईंट के समान बहुत ही दुर्लभ है। तो हमें इसका उपयोग जो है भौतिक जो इंद्रिय सुख है ना, उसमें नहीं लगाना है। हमें अपने इंद्रिय लेकिन भौतिक भोग के पीछे इसे नहीं गंवाना है। हमें इसे भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है मनुष्य योनि में, ताकि हम भगवान की सेवा करें और भगवान का प्रेम पा करके भगवान के धाम को वापस जाए। इसीलिए हमें ये मानव की योनि मिली है। अन्यथा पशु योनि में हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हम भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, हम आरती नहीं उतार सकते, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो हम में और जानवर में क्या अंतर है? यही अंतर तो है। हम भी जानवरों की तरह आज के समय में कुछ भी खा रहे हैं ना, जैसे जानवर कुछ भी खा लेता है, हम भी कुछ भी खा रहे हैं। जैसे जानवर कहीं भी सो जा रहा है,
तो हम में और जानवर में यही 4 चीज तो कॉमन है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ना। आहार यानी कि खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, जैसे पशु कुछ भी खा ले रहा है। सो जा रहे हैं, जैसे पशु कहीं भी सो जाता है, पर हम कहीं भी नहीं सो सकते हैं, तो ठीक है, हमें अच्छा गद्दा चाहिए, बिस्तर चाहिए, तब हम सोते हैं। भय, तो देखिए पशु भी भय करता है, उसको भी अपनी रक्षा करनी होती है, रक्षा करता है अपनी, हमें भी रक्षा करनी होती है। तो हमने क्या कर लिया, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना ली है। तो इस तरह से हम क्या है, लेकिन मैथुन बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे मनुष्य भी पैदा कर रहे हैं, पर हम हमारे और पशु में तो कोई अंतर ही नहीं है ना, कोई भेद ही नहीं है। वो भी पशु है और हम क्या है, हम टिप टॉप जानवर हैं। यानी कि पशु तो हम भी है, लेकिन टिप टॉप वाले हैं। यानी कि हमारे कुछ क्राइटेरिया है, हमने कुछ अपने लिमिट्स बना रखे हैं कि हमें इस तरह से अपना जीवन चलाना है। लेकिन हमारे और पशु में कोई भेद नहीं है। वो जैसे अब व्यवहार उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ एडवांस पशु हैं, यानी कि हम टिप टॉप वाले एडवांस पशु हैं। पर जो भगवान की सेवा करता है वही हमें जानवर से अलग कर देता है। वे भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो यही एक ऐसा भाव है जो हमें पशु से अलग कर देता है। क्योंकि पशु जो है, जानवर जो है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन हम मनुष्य जो हैं, यही हम हमको पशु से अलग करता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा सभी को। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ा सा